नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गनिका सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गनिकाज में। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत हमें कब रखना है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पीरियड्स में हमें पूजा पाठ कैसे करनी है, व्रत हम रखें या नहीं, प्रेगनेंसी में हमें कैसे व्रत रखना है, शिवलिंग को हम जल चढ़ाए या नहीं चढ़ाए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह के वर्षगांठ रूप में हम मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ के प्रिय व्रत में से एक माना जाता है, तो ये हमें जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे हमें जल्दी उठ जाना है, ठीक है। जल्दी उठ के स्नान ध्यान करके अपने घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है। इसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद इस दिन पे हमें साफ और स्वच्छ जो है वो वस्त्र धारण करनी चाहिए। नया हो तो हम नया भी पहन सकते हैं, नहीं है तो धुला हुआ वस्त्र हमें पहननी चाहिए, ठीक है। जूठा वस्त्र पहनकर हमें कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही जो भी मेरी माताएं बहनें हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अच्छे से हमें जो है वो श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ की माँ पार्वती की इस दिन पे पूजा करनी है, जो कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की विवाह की वर्षगांठ के रूप में हम मनाते हैं। तो इस दिन पे हमें भी अच्छे से सज धज के भगवान की पूजा पाठ करनी है, पैरों में महावर वगैरह लगा के इसके बाद हमें मंदिर जाना है, ठीक है। तो जो लोग भी मंदिर जा पाते हैं कोशिश करनी चाहिए कि अगर मंदिर शिवालय कोई पास है तो हमें जरूर जानी चाहिए। अगर किसी भी कारणवश हम मंदिर ना जा पाए तो हमें घर पर ही अपने भगवान भोलेनाथ की हमें जो है वो पूजा पाठ करनी है, या हम चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी इस दिन पे भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है कि इस दिन पे हम बाल धोए या नहीं, तो महाशिवरात्रि के दिन हम बाल वगैरह धो सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं होती है, ठीक है। चाहे तो हम एक दिन पहले भी धो सकते हैं, नहीं तो महाशिवरात्रि के दिन भी हम धो सकते हैं। वैसे अगर एक दिन पहले धो लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इस बार जो है रविवार के दिन है और शनिवार के दिन हम बाल नहीं धो सकते हैं, तो शिवरात्रि के दिन भी हम बाल धो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से स्नान ध्यान करके सबसे पहले तो हमें अपने घर में पूजा पाठ कर लेनी है। अगर हम घर में पूजा पाठ ना कर पाए तो हमें क्या करना है, भगवान सूर्य देव को हमें एक लोटा जल चढ़ा के इसके बाद जो है हमें अपने मंदिर घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है, ठीक है। बासी मंदिर घर छोड़ के, अपने मंदिर को हम बासी छोड़ के बाहर के मंदिर में जाकर हमें कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम पूजा ना भी कर पाए तो हमें साफ जरूर कर लेनी है, ठीक है। रविवार का दिन है और ये साल जो है भगवान सूर्य देव का ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सूर्य देव को जल चढ़ा के फिर अपने मंदिर घर को अच्छे से साफ करके इसके बाद ही हमें पूजा पाठ करने के लिए जाना है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जितना देर से हम जाते हैं ना उतना ज्यादा भीड़ हो जाता है, फिर पूजा पाठ में हमें जो है वो देरी हो जाता है। वैसे तो संडे का दिन है, ऑफिस वगैरह है या बच्चों का स्कूल वगैरह है वो तो बंद ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हम जाते हैं हमें जो है वो उतनी जल्दी पूजा हो जाता है। और मंदिरों में एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें जल्दी जल्दी पूजा करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आराम से हमें पूजा करनी चाहिए और सभी को पूजा करने देनी भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही पूजा किए जा रहे हैं, ठीक है, बाकी दूसरे लोग जो है वो खड़े ही हैं, ऐसा हमें नहीं करनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखनी है कि एक दिन पहले ही सामग्री हमें सब कुछ इकट्ठा करके रख लेनी है, ठीक है ना। एक दिन पहले अगर हम सब तैयारी कर लेते हैं तो शिवरात्रि के दिन हमें ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। सुबह सवेरे हमें जो है वो जल्दी जल्दी हम अपनी पूजा के लिए जा सकते हैं। तो एक दिन पहले ही हमें अच्छे से डाला वगैरह सजा लेना है। और जिस दिन शिवरात्रि है, ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र वगैरह नहीं तोड़ा जाता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक दिन पहले ही सब कुछ इकट्ठा करके रख ले। बस पुष्प वगैरह जो है वो फूल जो है वो उसी दिन पे हम तोड़ सकते हैं। अगर वो भी मिल जाता है एक दिन पहले तो वो भी हमें लाकर रख लेनी है, पानी वगैरह छींटा लगा के हम रख सकते हैं। सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए तो देखिए, भांग धतूरा, ठीक है, आंकड़े का फूल, धतूरे का पुष्प, धतूरे का पत्ता, ठीक है, बेलपत्र, चंदन, रोली, भगवान के लिए जनेऊ, माँ पार्वती के लिए जैसा कि वर्षगांठ है तो माँ पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। कुछ ना हो तो सिंदूर बिंदी लाल चूड़ी हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की गांठ मतलब जो है वो गठबंधन करते हैं तो उसके लिए हमें धागा ले लेनी चाहिए, ठीक है। रक्षा सूत्र से हम गठबंधन करते हैं तो वो हमें ले लेनी है। अक्षत, ठीक है, चंदन, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत बनाने के लिए गंगा जल, ये सभी सामग्री जो है वो हमें भगवान भोलेनाथ की
पूजा में चाहिए होती है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है? जो हमारे पास होता है, उसी से हमें पूजा करनी है, ज़्यादा तामझाम के चक्कर में हमें नहीं पड़नी है। और फलों में मैं बता दूँ तो अगर बेर हमें मिलता है, तो बेर इस दिन पे भगवान भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। माना जाता है कि बेर भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। बेर हमें ज़रूर चढ़ानी है, अगर मिल जाता है तो, ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, कोई भी ऋतु फल हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से हमें अपनी पूजा-पाठ कर लेनी है और पूजा-पाठ करने के बाद हम मंदिर से वापस आते हैं, तो थोड़ा-सा चंदन एक बेलपत्र में या किसी भी पत्ते पर हमें ज़रूर लेकर आनी है, लाकर वो हमें अपने पति को, अपने बच्चे को ज़रूर से लगानी है महादेव के प्रसाद स्वरूप में, ठीक है? ये एक कार्य है जो इस दिन पे हमें ज़रूर करनी है, ध्यान से करनी है, ठीक है? ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस दिन पे माँ पार्वती को सिंदूर वगैरह चढ़ा के हम अपने सिंदूरा में भी रख सकते हैं। पहली बार अगर हम सिंदूरा वगैरह खरीदे हैं, तो इस दिन पे भगवान को, माता को चढ़ाकर हम जो है अपने यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हैं जो हमें महाशिवरात्रि के दिन करनी है। पूजा-पाठ करने के बाद पानी वगैरह हम पी सकते हैं, चाय, पानी, फल वगैरह जो भी है वो हम खा पी सकते हैं, ठीक है? पूजा करने से पहले, भगवान को जल चढ़ाने से पहले, पूजा करने से पहले हमें पानी हो गया, चाय हो गया, कुछ भी हमें नहीं पीना है, अगर हम सही हैं तब, ठीक है? और अगर कोई मतलब हेल्थ इश्यू है, जैसे कोई तबीयत वगैरह खराब है, दवा लेना ज़रूरी है, तो हम दवा वगैरह ले सकते हैं बीमार लोगों के लिए, ठीक है? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तब हमें पानी वगैरह नहीं पीनी चाहिए। भगवान को जल चढ़ाने के बाद ही हमें पानी या चाय कुछ भी पीना चाहिए, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों का हमें इस दिन पे ध्यान रखना है। पूजा-पाठ करने के बाद पूरे दिन हम जो है वो अच्छे से फल-फलाहार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं खानी-पीनी चाहिए व्रत में, 1-2 बार हम जो है वो चाय पी सकते हैं या फल वगैरह खा सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद फिर संध्या के समय अच्छे से स्नान ध्यान करके प्रदोष काल में हमें शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा हमें ज़रूर करनी है, ठीक है? आई बात समझ में? ये सुबह से शाम तक के नियम हैं जो हमें इस दिन पे ज़रूर करनी है, ठीक है? और जो लोग भी 4 पहर की पूजा करती हैं, वो तो चारों पहर जो है वो करते ही हैं, लेकिन हम 4 पहर की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है? हम जो है वो सुबह और शाम की ही पूजा करते हैं, ठीक है ना? आई बात समझ में? फिर दूसरे दिन अच्छे से स्नान ध्यान करके, भगवान की पूजा-पाठ करके, ठीक है? पॉसिबल हो तो कुछ न कुछ दान करके इसके बाद हमें अपने व्रत का पालन करना है, ठीक है? ये चीज़ क्या है कि पीरियड्स में हमें व्रत करनी है नहीं, तो देखिए पीरियड में हम व्रत कर सकते हैं, पूजा-पाठ हमें नहीं करनी है, अगर 5 दिन नहीं हुआ है तब। 5 दिन हो गया है तो माँ पार्वती की पूजा हम कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को हमें नहीं छूना है, शिवलिंग को हमें नहीं छूना है। शिवलिंग को हम 7 दिन पर ही छूते हैं, ठीक है? 7 दिन से पहले हमें शिवलिंग नहीं छूनी चाहिए। माँ पार्वती की पूजा-पाठ हम कर सकते हैं, श्रृंगार वगैरह हम चढ़ा सकते हैं या कोई अगर पूजा-पाठ करने गया है तो उनसे हम चढ़वा सकते हैं। भगवान को दूर से हम प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है? व्रत हमें रखना है, व्रत हमें नहीं छोड़ना है, पहली बार भी हम उठा सकते हैं, ठीक है ना? अगली चीज़ क्या है कि प्रेगनेंसी में शिवलिंग पर हम जल चढ़ाएँ या नहीं। तो देखिए प्रेगनेंसी में शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, हम तो चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं चढ़ाई जाती है, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है आप सभी को। तो आप लोग अपने घर में एक बार बड़े-बुजुर्ग से ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भगवान की पूजा करने से हमारे हमारा जो है वो कुछ मतलब हानि नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम तो करते हैं, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो चलिए, अब मैं आपको बता दूँ कि तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी दिन रविवार को शाम के समय 5 बज के 5 मिनट से और वहीं चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 16 फरवरी को शाम के समय 5 बज के 36 मिनट पर। ऐसे में रात्रि का जो महत्व होता है, तो 15 फरवरी को हमें महाशिवरात्रि का व्रत रखना है और रुद्र अभिषेक जो है वो हम दोनों दिन पर करवा सकते हैं, ठीक है ना? पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो रहेगा 15 फरवरी को शाम के समय 5 बज के 33 मिनट से 7 बज के 3 मिनट तक। ये जो समय है ये प्रदोष काल का रहेगा और भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करना बहुत ही विशेष बताया गया है। इसी समय पे हमें अपनी पूजा पाठ करनी है, 4 पहर की अगर हम पूजा ना कर पाएँ तो। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।